वो देर पा भी है, स्लो स्लो विन द रेस। ठीक है, आप कछुए की चाल चलो, आप जितना तेजी से भागने की कोशिश करते हो मुंह के बल के। ऐसे ही आपकी फैमिलीज हैं, आपके घर वाले हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये काम बुरा है, आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के ही कर रहे हो, कोई बाहर जाके किसी गैर के साथ नहीं कर रहे, लेकिन आप अपनी फैमिली के सामने करो। और हाँ, मैं खासकर माओ और बाप, अगर आपका बच्चा या बच्ची कोई इस तरफ आपकी आंखों के सामने घर में रह के अगर काम कर रहा है, उसे करने दें। बाहर की गंदी सोसाइटी से बचेगा, नशों से बचेगा, बुरी सोबत से बचेगा, बुरी दोस्ती से बचेगा। और जब उसको इस तरह का माहौल मिलेगा तो ऑब्वियसली, और अच्छा काम करके अच्छे लोग उसकी पॉजिटिव तारीफ करेंगे जब, तो उसमें और हौसला अफजाई बढ़ेगी। सना, आप ये बताइएगा कि आपने पहला ड्रामा थिएटर पे किया था या टीवी पे या रेडियो पे या फिल्म? सबसे पहले मैंने वो किया था फूल और कलियां प्रोग्राम, वो जो फूल और कलियां टीवी का एज ए चाइल्ड स्टार। हाँ, उसके बाद फिर मैंने मुहासरा ड्रामा पीटीवी का, मुहासरा मैंने भी शाहिद महमूद नदीम का, वो मेरा फर्स्ट ड्रामा था बिल्कुल। और एनकाला जिन, उसमें मुझे ब्लैक मेकअप करके, वो हमारे अशर रहीम भाई थे, कोमल नाज के हस्बैंड, 8 घंटे टीवी पे बैठे रहे के सुना है कि बहुत गोरी चिट्टी लड़की आई है और उसको ब्लैक मेकअप किया है, तो वो बैठे रहे कि ये मुंह धो क्या है मैं देखूं। ठीक है तो वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। उसके बाद मैं मेरी फैमिली थोड़ी स्ट्रिक्ट थी, वो नहीं चाहती थी मेरी वालदा कि मैं आऊँ, वो भी कस्टम में थी। हाँ जी। तो वालिद साहब फोत हो गए हुए थे, तो वो अकेली थी, तो वो घबराती थी कि बेटी मेरी। एक ही बेटी हैं आप? नहीं, हम 2 सिस्टर्स हैं और एक मैरिड है, वो हाउसवाइफ है, मैं ही शोबिज में हूँ। तो वालदा मेरी ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम। उन्होंने फिर मेरे शौक को देखते हुए ना उस्मान साहब से बात की और स्मीना आपा से, फिर मैं उनकी स्टूडेंट बन गई। फिर मैंने 10-12 साल उस्मान पीरजादा साहब के साथ काम किया, उनका थिएटर करती रही, वर्कशॉप्स, प्लेज, इंडिया काम किया, नसीरुद्दीन शाह साहब के साथ काम किया। फिर मैं इंडिया से आके बीच में फिर मैं कमर्शियल थिएटर शुरू कर चुकी थी। हाँ जी, कर चुकी थी, लेकिन वो मैं उस्मान साहब के साथ आज भी मेरे उस्ताद हैं, मेरे बाप हैं, तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। स्टेज पे काम करना सबसे अच्छा लगता है या सोशल मीडिया पे या टेलीविजन पे? स्टेज को मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया। स्टेज लव है मेरा। लव है, एग्जैक्टली, मेरा भी लव है। वो इसलिए कि देखें आप लाइव परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वहां पे आपके पास टेक का मार्जिन नहीं। बिल्कुल। कैमरे में आपने बोल दिया, आप दोबारा शॉट ले लोगे, आप 1000 बंदा सामने बैठा है, अगर कोई गलती हो भी गई है, बड़ी दफा हुई है गलतियां आप लोगों से, हाँ, बिल्कुल, लेकिन हम उसको इस तरह कवर कर लेते थे, पब्लिक को पता ही नहीं चलता, किसी को पता नहीं चलता था कि क्या पता क्या था यहाँ पर क्या नहीं। और दुनिया का सबसे मुश्किल काम थिएटर है, लाइव परफॉर्मेंस। ये चीज अभी अगर आपको कोई थिएटर परफॉर्मेंस के लिए कहे तो आप करेंगी? देखिए, अगर उस्मान साहब का हुआ तो मैं कह नहीं सकती कुछ, क्योंकि वर्कशॉप प्ले, कमर्शियल थिएटर अब मेरा बिल्कुल दिल। कमर्शियल थिएटर पे तो अब उन्होंने वो एक बिल्कुल ही डांस, और उसमें से अम्मियाँ निकाल दी, अब्बू निकाल दिए और भाभियाँ निकाल दी, और बिल्कुल उसको स्टोरी इस टाइप की वो लिखते हैं कि जिसमें सारी लड़कियाँ डायरेक्ट। सॉरी, आप अपना कंप्लीट करिए। बस मैं यही कहती कि ऐसी स्टोरी होती है, सिर्फ डांस ही होता है उसके अंदर। एक्चुअली अब स्टोरी होती ही नहीं है, डायरेक्टर के माइंड में होता है कि हमने कुछ सीन्स करवाने हैं और कुछ गाने करवाने हैं। एक तो टाइमिंग प्रॉब्लम, बिल्कुल, ड्रामा पूरा होगा तो टाइम लेगा, बीच में डांस की भी उन्होंने मार्जिन निकालना होता है। फिर अब हो गई है सिर्फ जुगतबाजी और गाना, सेट पे 2-3 लड़के लड़कियां आए, जुगतबाजी, मुकाबला और गाना, और स्टोरी नहीं है। स्टोरी नहीं है, बिल्कुल। और डायरेक्टर के दिमाग में होती है गाटा ला दो तो समझो स्टोरी भी गई। और मतलब गाना या डांस कोई बुरी चीज़ नहीं, क्योंकि मैं भी आर्टिस्ट हूँ, आप भी आर्टिस्ट हैं, लेकिन एक जो लच्छरपन शुरू हुआ है ना कि गाना कम होता है, डांस कम होता है, इशारे ज़्यादा होते हैं, ये इस पे काबू कैसे डाल सकते हैं? देखें जी, डांस भी एक आर्ट है। आर्ट, बिल्कुल। हमने उस्मान साहब के कितने प्लेस किए हैं जिसमें होता है एक डिसेंट डांस। सोहेल अहमद साहब के ड्रामों में भी डांस होता रहा है, बिल्कुल, जोका में भी होता है हमारे साथ, सबके साथ।
ये एक आर्ट है, एक फन है, आप उसको उस चीज से लें। लेकिन अब हमारी आवाम को काफी शऊर आ चुका है। लेकिन वही मैंने कहा ना, थिएटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहाँ पे अभी तक एजुकेशन की कमी है, लड़के लड़कियां पढ़े लिखे नहीं हैं, बिल्कुल ठीक है। और जो लचरपन शुरू हो गया है वो कोई भी आप देख लें आर्टिस्ट नहीं कर रही। बिल्कुल। जितनी नई लड़कियां आई हैं, वही जिनको कर कई लड़कियों को तो मैं जानती भी नहीं, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है। नरगिस का एक दौर था, अब देखो वो डांस होता था, उसमें गलत इशारे नहीं होते थे। डांसर थी, बहुत अच्छी एक्सप्रेशन की मास्टर थी, बिल्कुल। अपने काम की बादशाह थी। बिल्कुल मैं कहती हूँ एक सदी का नाम है नरगिस, मैं सही उसकी कह बहुत रही। रिस्पेक्ट करती हूँ, प्यार करती हूँ। आर्टिस्ट बहुत अच्छी थी, बेशक। उसने सीन बनाया अगर आपके साथ। और पिक माइंड एक ड्रामा मैं बब्बू बराल साहब और नरगिस साहिबा कर रही थी, तो उस ड्रामे में मैं बाहर खड़ी हुई, मैंने उनको ना, मेरी ऐसी आमद हुई, कोई मैंने हल्का सा लिपसिंग किया ऐसे करके, उन्होंने ऐसे करके पकड़ा था, टाइमिंग से मारा वो जुमला। वाह जबरदस्त। और मैं उसकी फैन हूँ, डांस की भी, उसके एक्सप्रेशन की, उसकी एक्टिंग की। मैं कहती हूँ दूजी नरगिस नहीं आनी। हर कोई नरगिस बनना चाहती है, वो नरगिस बनने के लिए, नरगिस ढाने के लिए उन्होंने डबल जोर लगाया कि हम ऐसे कर लें, ऐसे कर लें। वल्गैरिटी की एंड हद तक गई है। एंड हद, सही कह रही हैं आप, ऐसे ही है। तो अल्लाह ताला बस सबको नेकी की हिदायत दे, मेरी यही दुआ है। हूँ तुसी सारे नु मेरे खिलाफ करना चाह रहे हो। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं खिलाफ करना चाह रही, मैं तो ये कह रही हूँ कि किसी तरीके से असल थिएटर हो जाए, मतलब उसमें गाने भी हो, डांस भी उसमें हो, देखिए, स्टोरी भी हो, उसमें मतलब ये चीजें इशारेबाजी नहीं हो, गलत इशारे जो है वो। उसमें प्रोड्यूसर्स को मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा कलेजा बड़ा करना पड़ेगा, हाँ जी, स्टोरी लाने के लिए। स्टोरी लाने के लिए, अवाम बिठाने के लिए। पब्लिक देखिए, जैसी टीम होगी वैसी पब्लिक होगी, वैसी पब्लिक बनेगी। हर 6 महीने बाद पब्लिक चेंज होती है। प्रोड्यूसर्स को शुरू में शायद थोड़े से नुकसानात हों, अक्सर हो जाते हैं, ड्रामे में लॉस भी होता है, फायदा भी होता है। ये वो ही कर सकते हैं, थोड़ा सा हिम्मत करके। देखिए, एक जन्म जन्म की मैली चादर कितनी देर चला है? 3 4 साल चला है। नहीं सर, ज्यादा, 7-8 ज्यादा? साल। अच्छा, इतना ठीक है। knowledge। अब उसमें क्या था? स्टोरी थी, स्टोरी पब्लिक थी। जाते थे रोज देखने। और एक भी ड्रामा आपका बच गया, आपके जितने नुकसान है सारे कवर हो जाएंगे। लेकिन हो इसमें एक एसोसिएशन बना के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को मेहनत करनी पड़ेगी, बिल्कुल। 1-2 ड्रामों में लॉस करना पड़ेगा। और मेरा नहीं ख्याल कि लॉस होगा, आजकल के लोग पसंद करते हैं अगर अच्छा काम और एक टीम वर्क, और इसमें अगर गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो जाए तो हमारा काम बहुत अच्छा और आगे जा सकता है। कि मैं तो मतलब मैं क्या, सारे आर्टिस्ट यही चाहते हैं, क्योंकि लाहौर में काम खत्म हो गया है, प्रोडक्शंस बहुत कम होती है, होती भी है तो इक्का दिक्का होती है। और थिएटर के एक्टर बाकायदा जो आर्टिस्ट थे ना, वो घर में बैठे। हाँ। अगर कोई अच्छा प्ले हो, उसमें सना काम कर रही हो, रजिया काम कर रही हो, सफिया काम कर रही हो, सोफिया मलिक काम कर रही हो, मतलब ऐसे लोग जो बिल्कुल किनारा कशी कर गए। अब वो बेचारा टीवी बीमार है, भी, बीमार पड़ा हुआ, टीवी कोई नहीं पूछ रहा उनको जाके। टीवी जो है उसको भी लाहौर में भी प्रोडक्शंस होनी चाहिए, कराची में भी होनी चाहिए। कराची में थोड़ा सा है कि वो कहते हैं ये पंजाब वाले, लाहौर वाले थोड़ा सा वो रखते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने काम से वहां पे भी सबसे प्यार लिया, हाँ बिल्कुल, सबको अपना फैन बनाया। तो ये अल्लाह का करम है बस। बेशक। असल में वो जावेद वसीम साहब भी कह रहे थे ना कि जवाद वसीम साहब, तो वो कह रहे थे कि एक्चुअली में जो थिएटर होता है वो मिरर ही होता है, आपकी सोसाइटी का मिरर होता है। बिल्कुल। अब हमारी सोसाइटी जो है ना उस तरफ लग चुकी है, तो अब फॉर सोसाइटी को चेंज करें, सोच चेंज करें। हाँ। सोशल मीडिया आया, लोगों की सोच चेंज होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, डोनट आया, लोगों की सोच चेंज हो गई। चेंज होगी, बिल्कुल ऐसे। आप डोनट खाएंगी? नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। इज्जत के साथ। इज्जत के साथ। मैं खाऊंगी आज। मैं चूड़ी बना के आ आप तो समझ ही गए होंगे डोनट वाला वाक्य। आप कोई ऐसा कोई ड्रामा आपको बहुत ज्यादा कभी याद आया, अकेले में बैठ के हाँ हाँ करके हंस पड़ी हो, कोई वाक्या? काफी ड्रामे मेरे जो थिएटर के भी हैं, काफी ड्रामे ऐसे हैं जिनको काफी इंजॉय भी किया, काफी वाकयात भी हुए। टीवी के भी अच्छे ड्रामे किए मैंने, बस काफी लोगों से भी पेमेंट्स लेनी है, हालांकि काफी साल हो गए हैं, ऐसे ही है। तो इसलिए भी टीवी को भी अवॉइड किया।
जब मेरे डायरेक्ट लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, देख रहे हैं और बिल्कुल। मुझे इधर से आ रहा है, तो मुझे कोई जरूरत नहीं इतनी मेहनत करने के लिए। मैं उनके लिए मेहनत करूं जो मुझे पसंद करते हैं। जो आपको पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, उनके लिए करें आप, उनके लिए जिए मरे। बिल्कुल। मतलब जिए मरने का मतलब ये कि उनके लिए अच्छे से अच्छा काम करके नहीं, मेरा बड़ी ख्वाहिश है, मैं अभी अकेली हूँ, मेरे साथ अभी आहिस्ता आहिस्ता मेरी टीम बनती जा रही है। तो मैंने मैंने आपके साथ है, ये लड़का है, इससे छोटा है, मैं हूँ, इसकी बीवी है, हम सब आपके साथ तो- हैं। कोई प्रोडक्शन जब भी शुरू करें आप हाजिर पाएंगे मैं इंशाल्लाह। अपने ये सोशल मीडिया के लोगों के लिए बहुत अच्छे प्रोग्राम्स लेके आऊंगी, बहुत अच्छे। मेरा इरादा है कि ये लोग देख के हंसे भी, रोएं भी, प्यार भी करें। कभी रेडियो से काम किया आपने? हाँ जी, मैं अभी इस्लामाबाद रेडियो से गई थी, वहाँ पे बड़ा मज़ा आया। मैंने पूरा व्लॉग भी बनाया। वहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट्स पड़े थे, कायदे आज़म वाला माइक जहाँ पहली दफ़ा ऐलान तकरीर जिसपे हुई, हुआ, अच्छा। फिर वो ट्रांसमीटर पड़ा हुआ था जहाँ पे जो है रेडियो का, फिर मैंने, उन्होंने कहा कि ड्रामा आपने करके जाना है, फिर मैं करके आई। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने सारे प्लेटफॉर्म किए मैं। सारे हो गए आपके कंप्लीट। कोई ऐसा करैक्टर रह गया हो जो कभी आपने अली कभी इन्होंने सोचा हो कि मैं ये करैक्टर करूंगी जिंदगी में, या सारे करैक्टर पूरे कर लिए? हीरोइन नहीं बनी। अच्छा, आप कोई ऐसा स्क्रिप्ट लिखाते हैं जिसमें किसी बहुत दुबले लड़के को आपके साथ इश्क हो जाए तो आप हीरोइन बन जाए, कैसा? नहीं नहीं, उसका हीरोइन नहीं बनी, तो उस्मान साहब के ड्रामे की मेन हीरोइन ही मैं होती थी। हाँ। लेकिन उस हीरोइन वाली एज भी थी ना, अब हमारी तो बल्कि छोटी थी। हाँ, हीरोइन से छोटी। छोटी थी आप, मुझे हाँ। याद है अच्छी तरह से, क्योंकि मैं और आप कह रही थी आप थोड़ा बाद में आए थे लेकिन छोटे थे। एक्चुअली ना, एक तो फैमिली प्रेशर था मेरे पे बहुत ज्यादा। डांस डूंस आता जरूर था, लेकिन डर के मारे ना, फैमिली प्रेशर से उस साइड पे गई नहीं। दूसरा, मुझे कॉमेडी बहुत पसंद थी, हाँ, मेरा फोकस कॉमेडी की तरफ होता था, और तेज बोलना, लड़ाके वाले रोल करने, ये मुझे शौक होता था। तो फिर मुझे इस टाइप के करैक्टर देते थे जिसपे मैं चढ़ के आती थी अगले पे। नहीं छड़ना वे तेरा खन्ना खराब, तेरा बेरा वो उस तरह, वो स्टाइल बन गया वो था। स्टाइल वो लोगों ने काफी पसंद किया, और मुझे भी फिर, और एक डिसेंट वे में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह थिएटर पे भी मैंने वल्गर नहीं किया। नहीं नहीं, जितने भी प्लेस किए हैं वो बहुत अच्छे दौर में थे, होते character ही ही। अच्छे थे, character अच्छे होते ही, ड्रामे होते ही अच्छे थे। ये तो इसके बाद ये रुझान आ गया ना कि सारी डांसर्स आ गए। और फिर जब मैं आई सोशल मीडिया पे भी, तो एक्चुअली आपको तो पता है कि मेरी एज इतनी ज्यादा नहीं, लेकिन कैमरे में और वैसे ऐसा माशाल्लाह शुरू से हेल्दी, ठीक है। और लोगों ने मुझे इस हाल में भी पसंद किया। फिर मैं एक फैमिली कंटेंट, माँ वाला कंटेंट लेके आई, जहाँ से मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिली। शुक्र अल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा था कि आप जब बाहर गए और मैडम बता रही थी कि आप वहाँ शिफ्ट हो गए थे, तो क्या चीज़ आपको पाकिस्तान में वापस ले आई? नहीं, अभी भी मैं आती जाती रहती हूँ। तो वो आप किस काम गए के थे या का- रेजिडेंस बनाई थी? नहीं, काम के सिलसिले में ही गई थी, और कुछ अरसा रही। मेरा इरादा भी था कि मैं कुछ अरसा और रहूं। तो वो जब मैं जाती हूँ तो वहां पे भी इतने दोस्त बन गए हैं, सारे सोशल मीडिया की कम्युनिटी के जितने लोग दुबई से जुड़े हैं वो मेरे साथ हैं। मुझे वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती, प्रमोशंस भी मिलती हैं, काम भी मिलता है। फिर अपना घर भी देखना होता है, फिर कभी यहाँ कभी वहाँ। और अब आगे इधर उधर भी जाने की सोच रही हूँ कि मैं अगर ट्रैवल की व्लॉगिंग करती हूँ तो जहाँ जहाँ जाऊँगी तो अपने व्यूवर्स को साथ लेके जाऊँगी। मैं बस एक सवाल करना चाहूँगा कि कभी आपके माइंड में कोई ऐसी बात आई हो कि वैसे तो माशाल्लाह आपके अपने इतने अच्छे चैनल चल रहे हैं, पर फिर भी एक बात होती है कि यार कल को मुझे मौका मिला ना तो ये बात टीवी पे ज़रूर कहूँगी, या मीडिया के आगे, या समथिंग एल्स, एनीथिंग लाइक दैट? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं वैसे भी, अगर मुझे रजिया जी को पता है किसी से गिला शिकवा हो, मैं डायरेक्ट मुंह फाटूं, मुंह पे कर हाँ, कह देती हूँ। बेहतर है कि पीछे बुराई करके और गुनाह उसके भी जुड़वा दूं और अपने लिखवा लूं, हाँ। तो बेहतर नहीं है कि अगले को साफ कह दूं। तो मेरी ये शुरू से आदत है। तो बाकी बस मैं यही कहती हूँ, आप अपने काम में इतनी मेहनत कर दो, इतनी मेहनत कर दो, कामयाबी तो ऊपर वाले ने देनी है। बिल्कुल जी। और मेहनत और सब्र का फल बहुत मीठा होता है। बेशक। हमेशा। तो नाजरीन, ये थी सना भट्ट साहिबा से आप सबकी मुलाकात। और चलते चलते कोई मैसेज तुमने देना हो तो बता दो।
मेरा मैसेज तो यही है, देखिए अपना ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करें, जैसा कि मैडम इतनी मेहनत कर रही हैं उनके हाँ। चैनल को। और ये नहीं है कि एक वीडियो लगाई और अगले दिन वो हिट हो गई थी, बड़ी मेहनत हुई है, बड़ा टाइम स्पेंड किया है, फिर बिल्कुल। आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप हम 4 साल हो गए मुझे। 4 साल हो गए हैं। अब हम यहाँ पे लोग दिल बर्दाश्त हो जाते हैं, 2 महीने के अंदर कहते हैं मुझे तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। तो ऐसे ये रिस्पॉन्स लोग नहीं आएगा। मुझे कह रहा कि लोग डिसाइड हो जाते हैं 2 महीने के अंदर। मैं ओवरऑल लोगों की बात, मेरे बड़े कोलीग्स हैं, दोस्त हैं, तो कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। आप Exactly. लगे रहें। और जैसे हमें बचपन में चींटी की मिसाल दी जाती थी कि चींटी गिरती है फिर ऊपर चढ़ती है, गिरती है, तो कीप डूइंग योर हार्ड वर्क, इंशाल्लाह ताला यू विल बी गेट सक्सेस इंशाल्लाह। बिल्कुल जी। और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और वो सना भट्ट के व्लॉग्स चैनल को और यूट्यूब चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत सारा शेयर करें। और ये बहुत सारी अच्छी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। और हमारे चैनल को भी, रज़िया मलिक प्रोडक्शन के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कीजिएगा। आप भी कह दें रज़िया मलिक। जी जी, थैंक यू सो मच। मैं दिल से कह रही हूँ कि मुझे रज़िया का बड़ा अच्छा लगा आना। बहुत मेहनती हमारी आर्टिस्ट हैं और इनके चैनल को गाइस ज़रूर सब्सक्राइब करें। इनके इंटरव्यूज़, इनके ये सब स्टारों को आपको मिलवाएंगी और बड़ी जल्दी मिलवाएंगी। इंशाल्लाह। तो थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। चलते चलते पाकिस्तान जिंदाबाद।